दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सीटेट ईवीएस में आने वाले एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आते हैं सीटेट में ईवीएस का। तो उसके बाद हम डाउनलोड कर लेंगे पर्यावरण अध्ययन का आसपास, चौथी कक्षा के लिए है। इसके बाद जो है इसमें पर्यावरण अध्ययन आसपास चौथी कक्षा के लिए इसमें सारे के सारे क्या नाम है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के बारे में जो है बताया गया है फर्स्ट पेज पर। इसको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे पूरे के पूरे। उसके बाद नीचे जो है विषय सूची है, इसमें जो है कितना है 27 पाठ दिए गए हैं। पहला चलो चलें स्कूल, दूसरा कान कान में, नंदू हाथी, अमृता की कहानी, अनीता की मधुमक्खियाँ, जो कि मधुमक्खियाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओमना का सफ़र, सफ़र से भी एक क्वेश्चन आता है जो सॉल्व करने वाला रहता है, जो डिस्टेंस दिया रहता है ट्रेन व्रेन का। खिड़की से नानी के घर तक, बदलते परिवार, हू तू तू, जो कि अभी हाल ही दिसंबर में इसमें से आया था। हू तू का क्वेश्चन एक आया था। 11 फुलवारी, 12 पाठ 12 में क्या है, कैसे कैसे बदले घर। 13 पहाड़ों से समुंदर तक। उसके बाद 14 पाठ नंबर 14 बसुआ का खेत। 15 मंडी से घर तक। 16 चूँ चूँ करती आई चिड़िया, चिड़िया के बारे में भी पूछ लेता है। नंदिता मुंबई से, मुंबई के बारे में भी पूछ लेता है। और पाठ 18 में दिया गया है कि पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। 19 जड़ों का जाल। पाठ 20 में है मिलकर खाएं। 21 में खाना खिलाना। 22 में दुनिया मेरे घर में। 23 पोचमपल्ली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोचमपल्ली से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। दूर देश की बात, चटपटी पहेलियाँ। 26 में फौजी वहीदा के बारे में पूछा गया, एक क्वेश्चन आता है फौजी वहीदा के बारे में। और उसके बाद 27 कोशिश कामयाब हुई। तो इसमें जो है कुछ पार्ट है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एक न एक क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। हू तू का भी हाल ही में दिसंबर में आया था। उसके बाद आप लोग देख भी सकते हैं। मधुमक्खी से एक क्वेश्चन आता है। हाथी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस बार भी हाथी से आया था। और उसके बाद जो है सभी पार्ट से कहीं ना कहीं एक न एक क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम सातों पार्ट जो है चैप्टर वाइज जो है अपना पढ़ेंगे। तो उसके बाद पहले चैप्टर पे जाएंगे। कहाँ पर है, 27 26 आप लोग देखिए। इसमें पहला पार्ट 1 चलो चलें स्कूल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आता है बांस से बना पुल जो है ये असम का है। असम में क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, असम में बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं, असम वाले बच्चे कह रहे हैं। तो स्कूल चलें। उसके बाद जो है ट्रॉली से, लद्दाख में जो है ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर क्या है, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठकर और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रॉली में बैठकर जो है कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख के बच्चे जो है ट्रॉली में बैठकर जो है इस नदी जो है पार करते हैं। उसके बाद स्कूल चलें। और सीमेंट का पुल कहाँ बना रहता है, यहाँ पर देखिए। हमें कई जगह पानी पार करना होता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरिया से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी
बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बल्लम, बल्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्लम भी आता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, बल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो केरल में होता है, केरल में बच्चे जो है बल्लम में बैठकर स्कूल जाते हैं। अब बल्लम आ जाता है तो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान पे चलिए आप लोग, राजस्थान में कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में जो है हम रेगिस्तान में रहते हैं, राजस्थान में रेगिस्तान होती हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे जो है ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखिए, बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाके का एक गांव, मैदानी इलाके के बच्चे जो हैं बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप व बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। साइकिल से सवारी, बच्चे साइकिल से भी स्कूल जाते हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाते हैं। बिल्कुल हम लोग भी ऐसे स्कूल जाते थे साथ में सब लोग। उसके बाद जंगल से जाते स्कूल, यहाँ बच्चे देखिए चित्र में दिखाया भी गया है, बच्चे जो है स्कूल जंगल के रास्तों से होते हुए जा रहे हैं। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन रात में भी जैसा लगता है, मतलब दिन जो है रात जैसा लगता है जब बहुत ज़्यादा घने जंगल रहते हैं तो। उसके बाद उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। बिल्कुल भाई, जंगल जो है जंगल रहता है तो वहाँ सन्नाटा भी रहता है, अंधेरा सा भी लगता है और ऐसे ऐसे अजीब अजीब से आवाज़ें भी दिखाई देती है। तो जहाँ कहीं भी जंगल रहता है बच्चे जंगल से भी होकर स्कूल जाते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे, यहाँ पर दिखाया गया है, देखो हम स्कूल कैसे पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे लेह लद्दाख में बच्चे जो है ऊपरी इलाके में बच्चे बर्फ़ से भी होकर स्कूल जाते हैं। मानसून के कारण जो है अलग अलग जगह अलग अलग स्थित रहती है। यहाँ देखिए उत्तराखंड में बच्चे कैसे जा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, या बच्चे देखें, चित्र में दिखाया गया है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आदत सी हो जाती है ना, बच्चे डेली स्कूल जाते आते रहते हैं वहाँ के उत्तराखंड में, तो जो जो उत्तराखंड का होगा उसको पता होगी। तो ऐसे भी बच्चे स्कूल जाते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अध्यापक के लिए प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, पैडागॉजी में यहीं से आ जाता है। स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें। बिल्कुल यहाँ से पैडालॉजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आ जाता है। उसके बाद जो है नीचे दिया गया पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसको अध्यापक के लिए जो प्रश्न दिया रहता है लास्ट में, इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पैडालॉजी का। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, ऊँट से जा रहे हैं राजस्थान में। अब बल्लम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार सीटेट में पूछा गया है बल्लम। तो इसी प्रकार जो है हम देख सकते हैं। उसके बाद पाठ दो में क्या रहेगा, पाठ 2 आप लोग देखें, कान कान में। पाठ 2 है कक्षा 4 का जो है EVS में पाठ 2 है कान कान में। इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है कान कान में,
सबसे ज़्यादा सीटेट में कौन सा पूछा जाता है हम बता रहे हैं। इसमें जो है सीटेट में बहुत कम ही आता है। इसमें कान कान में यहाँ बाघ दिया गया है, बाघ के बारे में पूछ लिया जाता है सीटेट में। एक बाघ का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके बाद यहाँ पर खैर उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। बाकी तो चिड़िया उड़िया के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जानवर है, क्या है, कैसे हैं। उसके बाद लेसन 3 पार्ट 3 में नंदू हाथी। नंदू हाथी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंदू हाथी के बारे में पूछा जाता है या बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है हाथी के बारे में। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए सब लोग। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हाथी का हर बार आता है। इसको अच्छे से जो एक कोष्टक में दिया गया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाथी के बारे में यहाँ से भी दूसरा यहाँ से नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहती है, फिर वो झुंड छोड़ देती है, अकेले रहती हैं। हाथी जो है झुंड में जो है 14 से 15 साल रहती है, झुंड को छोड़ देती है, फिर अकेले रहती है। नंदू हाथी भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। यहाँ से फिर दूसरा कोष्टक भी इसको जो है ब्रेक जो दिया गया है इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है हाथी से ज़रूर आ जाता है। उसके बाद जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ तो हाथी से एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। इसको दोनों जो है ये इधर ये वाला याद कर लीजिएगा पूरा जितना दिया गया है। और उसके बाद ऊपर ये भी एक क्वेश्चन हाथी से आ जाता है। तो के दोस्तों कल हम इसके आगे बताएंगे। अपना जो है इसको तैयार करते चलिए साथ साथ में। इसमें जैसे लेसन 3 है, एक एक पार्ट में जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं जो भी हम बताते चल रहे हैं। और एनसीईआरटी अपने आप से भी पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके। यहीं से ही सीटेट में आता है ईवीएस का 3, 4, 5 में जो है एनसीईआरटी जो है याद कर सकते हैं आप लोग। ओके, बाय बाय।